मुबारक हो नंदू। थैंक यू थैंक यू। हेलो, कैसी हैं आप? प्लीज सर, नहीं। प्लीज प्लीज। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू। तो अंकल आज तो आप कितनी एज हो गई आपको? 50 से थोड़ी ऊपर। हेलो इंस्पेक्टर विजय, थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तुम आओगे, इतना बिजी रहते हो तुम। कैसी बात कर रहे हैं, आपने इतने प्यार से बुलाया था, भला मैं कैसे नहीं आता। जस्ट मैं इन लोगों से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाऊं। जी। ये है मेरा भतीजा विकास और ये उसकी पत्नी रचना और ये है माया। माया इंडस्ट्रीज की मालकिन। और इन्हें तो आप सब लोग जानते ही होंगे, इंस्पेक्टर विजय। जी अंकल, इंस्पेक्टर विजय को कौन नहीं जानता। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस खूबसूरत मौके पर मैं आप सब लोगों को सरप्राइज देना चाहता हूं। और सरप्राइज ये है कि मैं और माया बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। थैंक यू थैंक यू। क्या? आप मजाक तो नहीं कर रहे अंकल? नो माय सन, तुम दोनों मेरे पीछे पड़े रहते थे कि अंकल शादी क्यों नहीं करते, तो मैंने सोचा चलो शादी कर ही लेते हैं। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यू आर वेरी लकी लेडी माया जी, वरना अंकल जी को ऐसी लेडी मिली ही नहीं थी जो उनकी कसौटी पे खरी उतरती। तो यू आर द वन। सच तो ये है कि मैंने आज तक कपूर जी जैसा इंसान नहीं देखा। जानती हो रचना, जब हम पहली बार मिले और हमने एक दूसरे के बारे में जाना तो ऐसा महसूस हुआ जैसे हम एक दूसरे के लिए बने हैं। बुजुर्गों से सुना है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, शायद आप दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने पहले से बनाई। अंकल, इतनी बड़ी खुशखबरी के लिए ये छोटी मोटी पार्टी नहीं चलेगी, आपको हमें बहुत बड़ी पार्टी देनी पड़ेगी और हम सारे शहर को इनवाइट करेंगे। लेकिन ये पार्टी तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए, है ना अंकल? व्हाई नॉट? वैसे तुम लोगों की खुशी। तो माया, मैंने कहा था ना कि ये खबर सुनकर मेरा भतीजा बहुत खुश होगा। अच्छा वो मेरा दूसरा भतीजा विक्रम यहाँ पर नहीं है। अगर वो यहाँ होता और ये खबर सुनकर वो तो मेरा खून कर देता। विक्रम? दूसरा भतीजा? हाँ, विकास का जोड़ा भाई विक्रम। विकास ने बताया नहीं तुम्हें? जी नहीं। वो शक्ल में बिल्कुल विकास और विक्रम एक जैसे हैं, लेकिन आदतें एकदम उल्टी। ये जितना शरीफ है वो उतना ही बदमाश था, बचपन से क्रिमिनल माइंड का। अगर वो यहाँ होता तो पता नहीं क्या करता। अब आपका दूसरा भतीजा कहाँ अंकल? बचपन में ही घर छोड़कर चला गया, अब पता नहीं कहाँ होगा। तुमने कभी अपने भाई के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताता? उसका होना ना होना हमारे लिए तो एक बराबर था। 15 साल पहले घर छोड़कर गया था, आज तक वापस नहीं आया। ऐसी क्या बात हुई जो वो इस तरह घर छोड़ के चला गया? वो था ही ऐसा, बचपन से ही बहुत बुरी सोबत में पड़ गया था। सिगरेट, शराब, जुआ और इन सब चीजों के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी, जो वो अंकल की सेफ से चुरा लिया करता था। मगर उस रात मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। विक्रम ऐसा नहीं कर सकता। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। अलमारी से रुपए उसी ने लिए थे। अगर इस बार भी मैं चुप रहा तो आगे उसकी हिम्मत बढ़ती ही जाएगी। लो आ गए हीरो। हुजूर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि सारी रात गुजारने के बाद आप इस वक्त कहां से तशरीफ ला रहे हैं?
अंकल जी मैं वो दरअसल वहाँ और वो रुपए कहाँ हैं जो आपने अलमारी से निकाले थे? रुपया, मैंने कोई रुपए नहीं चुराए। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें रुपए चुराते हुए देखा है, रंगे हाथों। मुझे देखा है? नहीं अंकल जी, आपने शायद विकास को देखा होगा। You just shut up! गलतियां खुद करके हर बार उसका इल्जाम विकास पर डालने की तुम्हारी पुरानी आदत रही है। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं। बोल, रुपया कहाँ है? अंकल प्लीज आप जाने दीजिए, रुपए मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा। नहीं विकास, आज तो ये जबान खोलेगा, वरना इसकी वो हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। बोल, रुपया कहाँ है? बस अंकल बस, बहुत हुआ आपका नाटक। आज अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये मजाक? तू मुझसे इस तरह बात करेगा? तू मुझ पर हाथ उठाएगा? निकल जा मेरे घर से, इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। हाँ तो यार रहना किसे? आपका ये कैद खाना आप ही को मुबारक हो, और आपके इस कैद खाने में सिर्फ विकास रह सकता, मैं नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। विक्रम, विक्रम रुक जा, मेरी बात तो सुन। विक्रम मेरी बात तो सुनो। विक्रम, विक्रम, विक्रम प्लीज मेरी बात सुनो। विक्रम प्लीज। और याद रखना, दोबारा इस घर में लौट कर आया तो टांगे तोड़वा दूंगा तेरी। रुक जाओ। बदतमीज लड़का। वो सचमुच घर छोड़कर चला गया था और जाते जाते अंकल का सेफ भी साफ कर गया था। हम लोग यही समझते थे कि वो वापस आएगा, लेकिन वो आज तक वापस नहीं आया। आपको कुछ पता नहीं चला वो कहाँ गया? नहीं, कभी किसी का कहना था कि कलकत्ता में मिला था, तो किसी का कहना था कि मद्रास में दिखा था, और फिर ये उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि उसने अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। अंकल उस दिन पार्टी में कह रहे थे कि अगर उस दिन वो वहां होता तो अंकल का खून कर देता। अंकल तो बस यूं ही, भला कोई अपने सगे चाचा का खून कर सकता है? वैसे वो करता भी तो कोई गलत नहीं करता। क्या मतलब? एक बात बताऊं, आपके अंकल सठिया गए, जो इस उम्र में अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। वो जाहिर है कि वो लड़की दौलत के लिए शादी कर रही है। क्या फर्क पड़ता है? ये उनकी अपनी जिंदगी है, अपना फैसला है। फैसला? आपको नहीं लगता ये गलत फैसला है? उनके बाद आप वारिस होते, अब वो औरत होगी, आप पराया हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी भी नहीं। देखो रचना, ये प्रॉपर्टी वैसे भी हमारी खानदानी नहीं है। ये अंकल ने खुद अपने आप मेहनत करके ये सब खड़ा किया है, इस पर मेरा कोई हक नहीं बनता। हमें दौलत और प्रॉपर्टी की क्या जरूरत है? और वैसे भी हमारा छोटा सा बिजनेस है जो हमारा अपना है, हमें इन सब चीजों की क्या जरूरत है? मुझे ऐसा लगता था। खैर, वैसे अंकल सही कह रहे थे, आप दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं है, कोई भी धोखा खा सकता है। और जो फर्क है भी, वो तस्वीर में कभी नजर नहीं आएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी सारी आदतें अलग अलग थी, यहां तक कि मैं हर काम दाएं हाथ से करता हूं और वो बाएं से। He was a lefty. क्यों भाई, तुमने क्या समझा था कि तुम शहर छोड़ दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं भाई इधर पैसों का ही बंदोबस्त करने आया हूँ। एक बात याद रखना, भाई का पैसा आज तक कोई हजम नहीं कर सका, तू भी नहीं कर सकता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके भाई का पैसा लौटा दे, वरना तू जानता है अंजाम क्या होगा। अरे बस क्या भाई, मुझे एक हफ्ते का टाइम, मैं आपका अगला पिछला ऊपर का नीचे का सब चुका दूंगा भाई, प्रॉमिस।
ठीक है, 1 हफ्ता बस बस। वेट वेट वेट, बहुत बड़ा हेलो मिस्टर कपूर, ये आदमी कौन था जो आपको धमकियां दे रहा था? अबे तू कहां से टपका? तू है कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका लीगल एडवाइजर कृपलानी। अबे मैंने आज तक कोई लीगल काम नहीं किया, फिर लीगल एडवाइजर कहां से आ गया बे? अबे चल हटा। मिस्टर विश्वास, मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पी ली है। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अबे तू है कौन? तुझे क्या फर्क पड़ता है मैंने ज्यादा पिए कि कम पिए? हाँ? चल चल हवा दे, चल चल। अरे लेकिन मैं तो देख, अगर तू 2 सेकंड में यहां से नहीं खिसका तो मेरी खिसक जाएगी। मेरी खिसक जाएगी, फिर पता नहीं क्या होगा। समझा गया? ये आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। सॉरी बोलता है और मांगता है मेरे को पैसा तो मेरे पास का। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर कृपलानी? मैंने अपने बॉस जैसा शरीफ इंसान आज तक नहीं देखा। इससे पहले मैंने जितने भी ऑफिस में काम किया, इतनी सिक्योरिटी और इज्जत मुझे कहीं नहीं मिली है। विल यू बिलीव इट? मेरे बॉस ने मुझे आज तक नजर उठा के नहीं देखा। मुझे तो ये सब नाटक लगता है मिस सपना। कल उस आदमी का असली रूप मैंने देखा। बार में नशे में धुत, गुंडे मवालियों से ऐसे बात कर रहे थे जैसे खुद उनमें से एक हो। ये कैसे हो सकता है? I can't believe it. यकीन तो मुझे भी नहीं था। गुड मॉर्निंग मिस्टर कृपलानी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। किसकी तारीफ की जा रही थी? कुछ नहीं, बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। और ये तारीफें भी आपकी कर रहे थे सर। ये कह रहे थे कि कल रात इन्होंने आपको एक बार में देखा गुंडे बदमाशों से लड़ाई करते हुए। बार में? और मुझे? यू मस्ट बी जोकिंग मिस्टर कृपलानी। आप तो जानते हैं कि मैं शराब नहीं पीता। I told you ना। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से आपको देखा और आप कह रहे हैं कि आप देखिए मिस्टर कृपलानी, आपने क्या देखा क्या नहीं देखा मैं नहीं जानता, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं कल रात को किसी बार में नहीं गया, और कल रात को क्या, मैं आज तक किसी बार में नहीं गया। अंडरस्टैंड? कमाल है। लगता है मिस्टर कृपलानी कल आप कुछ ज्यादा ही नशे में थे। आपने मिस्टर कपूर को नहीं, लेकिन किसी और को देखा होगा। किसी और को? मगर किसको? ये लीजिए मैडम कपड़े। अब ठीक। ये क्या? मैंने तुम्हें साहब के 8 जोड़ी सूट दिए थे, ये तो 5 ही है। 3 कहाँ गए? बाकी कपड़े तो कल साहब आए थे, वही लेकर चले गए मैडम। विकास साहब? वो क्यों आएंगे लॉन्ड्री में? मुझ पर क्यों शक कर रही है मैडम? वो खुद साहब से पूछ लीजिए ना आप। ठीक है, रिसीट दो। ये लीजिए मैडम रसीद। पेन। लीजिए मैडम। हाय डार्लिंग, मेरी पैकिंग हो गई? नहीं, अभी कर देती हूँ। अरे हाँ, कल जो तुमने लॉन्ड्री से कपड़े लाए थे वो कहाँ रखे? मैं कब कपड़े लाया था? लॉन्ड्री वाला तो कह रहा था कि आप कल कपड़े लाने गए थे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन से लॉन्ड्री में कपड़े बेचती हो। फिर मैं कहाँ से लाता? तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? हो सकता है उससे कपड़े खो गए हो।
खैर ये कपड़े वपड़े छोड़ो, जल्दी से मेरी पैकिंग कर दो। अगर मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आपको करोड़ों की पड़ी हुई है, यहाँ पे आपके 3 सूट्स गायब है। ठीक है, मैं वापस फोन करता हूँ। ओके बाय। लो, अपना ख्याल रखना और घर जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ, अरे 3 दिनों की तो बात है, यू गया और यू आया। और हाँ, राजपाल एयरपोर्ट आ रहा है, गाड़ी उसके बाद वापस भिजवा दूंगा। ठीक है। ओके रचना, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय, टेक केयर। बाय। बाय बाय। इस वक्त कौन हो सकता है? Hi, sweetheart. I'm back. आप गए नहीं? क्या करें, तुम्हें छोड़कर जाने का दिल ही नहीं किया, इसलिए वापस आ गए। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं स्वीटहार्ट। मेरी फ्लाइट मिस हो गई तो मैं वापस चला आया। अरे, फ्लाइट मिस हो गई तो क्या हुआ? दूसरी फ्लाइट पकड़ते। और आप ही तो कह रहे थे कि करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। वही तो करने गया था, मगर मैंने सोचा कि जाने से पहले एक फोन कर लूं। जब फोन किया तो ये पता चला कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई। क्या बात कर रहे हो? मीटिंग पोस्टपोन हो गई और उन्होंने आपको कांटेक्ट भी नहीं किया? वो कह रहे थे कि उन्होंने मोबाइल पे फोन किया, लेकिन मोबाइल ऑफ था। विकास, मुझे लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने किसी और को दे दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता स्वीटहार्ट, जाने भी दो। एनीवेज, मेरे सिर पे बहुत दर्द है। एक गर्मा गर्म कॉफी मिलेगी? कॉफी? आज तक तो तुमने कभी कॉफी नहीं पी। हाँ, वो आज यूं ही कॉफी पीने का दिल किया। घर पे कॉफी तो होगी ना? नहीं, एक्चुअली आपने स्ट्रिक्टली वार्निंग किया है ना, कॉफी पीने से हार्ट में तकलीफ होती है, इसलिए मैं घर पे रखती नहीं हूँ। कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, तुम्हारे प्यारे प्यारे हाथों से चाय भी कॉफी की तरह लगेगी। एक कप चाय पिला दो। जी, अभी लाई।